पहले के ज़माने में किसी को भी चोट लगती थी या उसे नींद नहीं आती थी चोट के दर्द की वजह से, तो उसे अफीम सुंघाई जाती थी जिससे उसे नींद आ जाए और उसको जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए। वैसा ही अफीम इंडिया की पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस है वो जनता को सुंघाते हैं। वो कौन सा अफीम है? वो है धर्म का अफीम। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। सब के सब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई धर्म की पॉलिटिक्स करता है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, या तो कोई जाति की पॉलिटिक्स करता है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाता है। कहीं पे लगता है पॉलिटिशियंस को कि हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पे जातियों को लड़ा दिया जाता है, और कहीं पे अगर लगता है मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुस्लिमों के अंदर जो जाति आती है उनको लड़ा दिया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लड़ते रहते हैं। वहीं पे अगर आप देखो तो अमेरिका और चाइना जैसे देश वो आज आगे बढ़ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी में हो, डिफेंस में हो, हर चीज में चाइना और अमेरिका हमसे आगे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ के लोग धर्म को नहीं मानते। क्या अमेरिका में इंडियंस लोग नहीं रहते? अमेरिका में भी इंडियंस रहते हैं, लेकिन जब भी अमेरिका में चुनाव आता है तो उनका जो कैंपेनिंग होता है वो कभी भी धर्म के नाम पे नहीं होता। जैसे अभी अमेरिका का चुनाव गया, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, तो उनका जो चुनाव का कैंपेन था, उनकी हेडलाइन थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब कि अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना है, अमेरिका को वापस डेवलप करना है। सभी देश जो बड़े देश है, जो डेवलप देश है, और या तो जो डेवलप करना चाहते हैं वो हमेशा डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। अब धर्म को जो बचाना है वो पर्सनल फेट है हमारा, धर्म को तो हम बचा ही लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे क्या आता है? ये आता है कि हम डेवलपमेंट कितनी करते हैं। आज एआई में अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीपसीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास नहीं है। हम फाउंडेशनल एआई में भी पीछे है। हम फाउंडेशनल एआई मतलब कोई एआई कंपनी को भी खड़ा करना हो तो बहुत ही मुश्किल से इंडिया में खड़ी होगी। आप देखो तो चैट जीपीटी के सीईओ जो है वो इंडिया में आए थे और उन्होंने कह दिया था कि इंडिया में चैट जीपीटी जैसा जो एआई मॉडल है वो बन ही नहीं सकता। ये डायरेक्टली चैलेंज किया था चैट जीपीटी के सीईओ ने। वही चीज अगर आप देखो तो इंडिया ने तो नहीं सुनी, लेकिन वहीं पर चाइना ने सुन ली। चाइना के कुछ नौजवानों ने $10 मिलियन के अंडर डीपसीक जैसा चैट जीपीटी की टक्कर का एआई बना दिया। अब आप इससे सोचिए कि चाइना कहाँ जा रहा है, और चाइना ने वो जो एआई मॉडल बनाया है वो 10 गुना कम लागत से बनाए चैट जीपीटी से। चाइना ने अमेरिका का पूरा मार्केट हिला दिया। अब वहीं पे हम यहाँ का धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमेरिका और चाइना जैसे देश ध्यान दे रहे कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, कैसे ज्यादा जॉब क्रिएट हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करे, कैसे डिफेंस को मजबूत करे। ये सारी चीजें अमेरिका और चाइना जैसे देश कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इंडिया अमेरिका और चाइना से सामान लेता है, लेकिन वहीं पे चाइना और जो अमेरिका है उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है इंडिया को सामान बेच के। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता उन लोग को, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना और अमेरिका को। उसमें सबसे कम एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया का वो चाइना को होता है, और ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। वहीं पे अगर आप अमेरिका में देखो तो अमेरिका को हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, और जो एक्सपोर्ट आता है अमेरिका से वो कम आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद और पीएम मोदी जी का जो दौरा हुआ उसके बाद लग नहीं रहा कि ये चीज वैसी की वैसी रहेगी। मतलब हो सकता है कि यूएस जो है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दे, और जो इंडियन कंपनी से जो कि अमेरिका में काम करना चाहती है या तो काम कर रही है उनको मुश्किल का सामना करना पड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया है कि वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। अब आगे हमको ये देखना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको अब ध्यान देना होगा कि कैसे हम दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एआई मॉडल्स बन रहे हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम वहाँ पे कहाँ हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमको ये भी देखना होगा कि हम कब तक धर्म के नाम पे लड़ेंगे, कब तक दूसरे देश हमारे धर्म का फायदा उठा के वो आगे बढ़ते रहेंगे, कैसे हम एकजुट होकर काम कर सके, और कैसे भारत को विश्व गुरु बना सके, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। अब देखिए, मैं बता दूं कि धर्म की जाति की राजनीति से किसी को फायदा नहीं होने वाला। फायदा होने वाला है तो सिर्फ पार्टियों को होने वाला है, या तो पॉलिटिशियंस को होने वाला है। किसी भी जनता को फायदा नहीं होने वाला। हमको वोट उसी को करना पड़ेगा जो बात करेगा एम्प्लॉयमेंट की, जो बात करेगा महंगाई की, और जो बात करेगा कि हम इंडिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब तक हम अमेरिका और चाइना की कंपनी से टक्कर नहीं लेते तब तक वो लोग हमको कम ही समझेंगे और वो इंडिया को दबाते रहेंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको डेवलपमेंट करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। मैं अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों को तो हम एक्सपोर्ट करते ही है, लेकिन हमको दूसरे मार्केट भी देखने पड़ेंगे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सके। सबसे जो अच्छी मार्केट है वो है अफ्रीकन मार्केट। हम अफ्रीकन देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सस्ते में। जो हमारा सामान है वो हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो इंडिया भी चाइना के जैसा, ये चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लेकिन हमको मेहनत करनी होगी और हमको डेवलपमेंट की राजनीति की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।